जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी बोलते हैं आपदा में अवसर। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हम 11 वर्षों में देख रहे हैं कि आपदा में अवसर वास्तव में हर जगह फलीभूत हो रहा है। जैसे ही मोदी जी ने कमांड संभाली, हमारा इंटरनेशनल बाज़ार क्रूड ऑयल का गिर गया और उससे काफ़ी पैसा जनरेट हुआ और भारत का जो खजाना है वो अच्छा भर गया। उसी समय पर सब्सिडी छोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया लोगों को कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दें, और लोगों ने उत्साह से उसको छोड़ा तो हमारा सब्सिडी भी लोगों का कम हो गया। उसके बाद डिजिटल आया और डिजिटल में यूपीआई पेमेंट का सिस्टम डाला गया। तब भी विपक्ष ने काफ़ी विरोध किया कि चलेगा नहीं, लेकिन उसमें ये देखा गया कि यूपीआई पेमेंट आने से ब्लैक मनी का जो फ्लो है वो बिल्कुल कम हो गया है। दूसरा, जब भी कोई हमारे देश पर या संसार में आपदा आई है तो मैं ये पिछले 11 साल से महसूस कर रहा हूँ कि उसका असर हमारे पास इतनी ज़बरदस्त कमांड है, हमारे पास इतनी ज़बरदस्त सरकार है कि उसके ऊपर हमें नुकसान नहीं होने दे रही है। जिसका एक अच्छा खासा उदाहरण है कोरोना के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे देश ने वैक्सीन बनाई और हमारा विश्व पटल पे नाम रोशन हुआ और हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे अपडेट हो गए। आज हम कितना भी बड़ा संकट आ जाए कोरोना टाइप, उससे हम लोहा ले सकते हैं। उसके बाद जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया यूक्रेन का, उस समय पर सबने बोला था कि मार्केट में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ जाएगा, लेकिन वो पेट्रोल डीजल का भाव जो है बल्कि कंट्रोल में आया और उसके अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30% डिस्काउंट लेकर रसिया से अपने यहाँ पर लिया और उसको हमने दूसरे देशों को आयात किया। ये जो बातें हैं, जो हमारी तटस्थ विदेशी नीति है, उससे सभी जो हमारे कंपटीटर देश हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और अभी ये जो आपको ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला वो एक झलक है। आगे ऐसे बहुत से इंसिडेंट आएंगे। अगर हमारी सरकार ने बुद्धिमत्ता जैसे इसमें दिखाई ऑपरेशन सिंदूर में, अगर ऐसा हमने नहीं दिखाया तो हमारा देश महान संकट में फंस सकता है। युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, रोकना बहुत मुश्किल है। रसिया का आप हालत देख रहे हो, 3 साल हो गया, युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है। काफ़ी बहुत अब 12वें स्थान पे आ गया है रसिया, जबकि एक समय था कि वो विश्व पर उसका दूसरे नंबर पर चल रहा था वो। तो किसी भी देश को युद्ध से नहीं नापा जा सकता। युद्ध करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। युद्ध ज़रूरी है, अपनी ताकत दिखाना, वो हमने दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर में। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना ये हुई है कि जब भी कोई देश पर इस तरह की आपदा आती है तो उसका शेयर मार्केट गिर जाता है। लेकिन हमारे देश में ये अजीब बात हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेयर मार्केट ऊंचा हो गया, बढ़ गया। हमारी जो महंगाई है, खुदरा महंगाई, उसकी रेट भी डाउन हुई है। विश्व आश्चर्य कर रहा है कि ये कैसा देश है। अगर ऑपरेशन सिंदूर हम करते हैं तो महंगाई बढ़नी चाहिए नेचुरली, लेकिन नहीं बढ़ी है। ये एक अलग से बात देखने में आई। दूसरा, मैं आपदा में अवसर इसलिए बोल रहा हूँ कि इस युद्ध में 3 या 4 दिन में हमारी एयरफोर्स ने जो भी काम किया उसमें हमारे जितने भी हथियार हैं, रशिया और अपना भारत का, वो सभी हथियारों का परीक्षण हुआ और ज़ोरदार परीक्षण हुआ। और उसके अंदर हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि कितना सटीक हम लोग अटैक कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस
मिसाइल जो है वो छा गई है वर्ल्ड में। और अभी आने वाले समय में आपको मैं ये कह दूं कि शायद तो नहीं कहूँगा, 100% मुझे भरोसा है कि 10 या 11 वर्ष के बाद हम विश्व के हथियार निर्यात करने वाले देशों में पहले दूसरे स्थान पे ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि डिमांड चारों तरफ से हमारी बढ़ गई है। अब हाँ, ये भारत वो देश नहीं है जो दूसरों पे निर्भर था, अब हमारे देश पर सभी लोग निर्भर हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।